हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ मैक्सवेल्स रिलेशन। एप्लीकेशन ऑफ मैक्सवेल्स रिलेशन में क्लॉजियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन जो है आता है। क्लॉजियस-क्लैपेरॉन derived an equation depicting the rate at which the vapor must change with temperature for two phases, that is liquid and vapor, to coexist in equilibrium। क्लॉजियस क्लैपेरॉन ने एक इक्वेशन डिराइव किया जिसमें जो रेट था जिस पे वेपर जो है चेंज होगा टेम्परेचर के साथ फॉर टू फेजेस, दो फेजेस के लिए, एक था लिक्विड और दूसरा था वेपर, टू को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, ताकि वो इक्विलिब्रियम में को एग्जिस्ट करे। कंसिडर मैक्सवेल सेकेंड थर्मोडाइनमिक रिलेशन। हम जो है मैक्सवेल सेकेंड थर्मोडाइनमिक रिलेशन कंसिडर करेंगे। डेल एस अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर जो है डेल पी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के बराबर आता है। इस पे जो है हमें मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड्स बाय टी। यहाँ पर भी टी से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर भी टी से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें मिलेगा ये वाला इक्वेशन। टी को हम ब्रैकेट के अंदर लेके जा सकते हैं, तो हमें मिलेगा टी डेल एस। बाकी सारी चीजें जो है वो सेम है। नाउ टी इंटू डेल एस, टी इंटू डेल एस जो है वो बराबर होता है डेल्टा क्यू के। कैसे? क्योंकि जो चेंज इन एंट्रोपी है वो बराबर होता है डेल्टा क्यू अपॉन टी के, तो डेल्टा क्यू जो है वो टी इंटू डेल एस जो है हो जाएगा। वही रिलेशन यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे हम टी डेल एस की जगह पे डेल्टा क्यू जो है हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, टी डेल एस की जगह पे डेल्टा क्यू लिखना है इस वाले इक्वेशन में, तो यहाँ पे डेल्टा क्यू आएगा। बाकी सारी चीज़ें जो है वो सेम है और उसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसिडर करेंगे। द क्वांटिटी डेल्टा क्यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर गिव्स द अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब्ड और रिजेक्टेड पर यूनिट चेंज इन वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दैट इज लेटेंट हीट। ये जो है ये क्वांटिटी बताता है अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब्ड और रिजेक्टेड पर यूनिट चेंज इन वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जिसको हम कहते हैं लेटेंट हीट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट इज इंटरप्रेटेड एज, अगर हम इस इक्वेशन फर्स्ट को ट्रांसलेट करें, इंटरप्रेट करें, तो क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब्ड per unit volume in isothermal expansion, the amount of heat absorbed, that is delta Q, per unit volume, that is del V, in isothermal expansion, that is constant temperature, is equal to the product of the absolute temperature of the material, वो जो है product of absolute temperature of material and the rate of increase in pressure with temperature, increase in pressure with temperature in isochoric process। isochoric process में वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट होती है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हम ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा है जो अभी हमने पढ़ा है। नाउ कंसिडर अ मटेरियल विच चेंजेस इट्स फेस, दैट इज सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू वेपर और सॉलिड टू वेपर। नाउ हम एक ऐसा मटेरियल कंसिडर करेंगे जो अपना फेस जो है वो चेंज करता है, यानी कि अगर सॉलिड है तो लिक्विड बन जाता है, या अगर लिक्विड है तो वेपर बन जाता है, या सॉलिड है तो वेपर बन जाता है। अपना फेस जो है वो चेंज करता है एट टेम्परेचर टी, वो टेम्परेचर टी पे अपना फेस चेंज करता है एंड अब्सॉर्ब्स द लेटेंट हीट एल, और लेटेंट हीट एल को वो जो है अब्सॉर्ब करता है। इफ V1 एंड V2 बी द स्पेसिफिक वॉल्यूम्स, अगर हम सपोज करेंगे V1 और V2 जो है स्पेसिफिक वॉल्यूम्स है। स्पेसिफिक वॉल्यूम्स का मतलब होता है वॉल्यूम पर यूनिट मास, ठीक है, ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड फेज ऑफ द मटीरियल रिस्पेक्टिवली। V1 जो है वो फर्स्ट फेज का स्पेसिफिक वॉल्यूम है जो कि पहले वो स्टेट में था, जो पहले वो फेज में था, और V2 जो है वो सेकेंड फेज का स्पेसिफिक वॉल्यूम है, वही यहाँ पे लिखा है। देन जो हीट अब्सॉर्ब होगा वो लेटेंट हीट के बराबर होगी, और जो डेल V है वो बराबर होगा V2 माइनस V1।
ठीक है, दैट इज द चेंज इन स्पेसिफिक वॉल्यूम। हेंस इक्वेशन नंबर फर्स्ट कैन बी रिटन एज, यहाँ पे डेल्टा क्यू था उसके जगह पे हमें एल लिखना होगा और नीचे डेल वी था उसके जगह पे हम लिखेंगे V2 माइनस V1। फिर वही जो टर्म बचता है टेम्परेचर डेल पी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम जो है वो आएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इस टेम्परेचर को यहाँ पे डिवाइड में लेके जा सकते हैं, तो डेल पी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम जो है वो इस टर्म के बराबर होगा और उसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड कंसिडर करेंगे। फॉर वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड, जब लिक्विड का वेपराइजेशन होता है यानी कि जो लिक्विड है वो वेपर में चेंज होता है, तब हम जो है डेल पी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के जगह पे डेल पी अपॉन डेल टी सैचुरेटेड का यूज करेंगे जब वेपराइजेशन होता है, ठीक है। और V2 माइनस V1 के जगह पे V वेपर माइनस V लिक्विड हम लिखेंगे। V2 जो है वो फाइनल स्टेट था यानी कि वो लिक्विड से वेपर में, ये जो चीज है वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वेपर वाला वॉल्यूम जो है वो V2 था, फाइनल वाला सेकेंड फेज वाला वॉल्यूम, और V लिक्विड V1 है, V लिक्विड दैट इज द फर्स्ट फेज वाला वॉल्यूम। तो ये जो इक्वेशन नंबर सेकेंड है वो चेंज होके क्या बन जाएगा, डेल पी अपॉन डेल टी, यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम के जगह पे सैचुरेटेड आएगा और L डिवाइडेड बाय T V वेपर माइनस V लिक्विड आएगा, दैट इज V2 माइनस V1, और उसको हम इक्वेशन नंबर थर्ड कंसिडर करेंगे। Which is Clausius-Clapeyron equation और Clausius-Clapeyron latent heat equation। और ये जो इक्वेशन जो कि हमने अभी किया था वो जो है Clausius-Clapeyron equation है या Clausius-Clapeyron latent heat equation है। Clausius-Clapeyron equation second provides the rate at which the pressure must change with the change in temperature for two phases of a substance or material to coexist in इक्विलिब्रियम। क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन सेकंड जो है वो हमें उस रेट के बारे में बताता है, ये हमने पहले किया था स्टार्टिंग पे, वो हमें रेट के बारे में बताता है जिस पे प्रेशर चेंज होना चाहिए और टेम्परेचर चेंज होना चाहिए ताकि जो दो फेजेस है सब्सटेंसेस का, दैट इज द लिक्विड एंड वेपर, वो जो है इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करे। यही हमने पहले किया था, यहाँ पे वही लिखा है। इस पे हमें रेट बताता है जिस पे जो वेपर है वो अपना क्या करेगा, प्रेशर चेंज करेगा विथ टेम्परेचर दो फेजेस के लिए ताकि वो जो है इक्विलिब्रियम में को एग्जिस्ट करे। यहाँ पे प्रेशर आएगा एट विच द वेपर प्रेशर मस्ट चेंज विथ टेम्परेचर फॉर टू फेजेस दैट इज लिक्विड एंड वेपर। इस वाले हिस्से को हम जो है नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा क्योंकि हमने लास्ट पे जो है हमने लिखा है। यहाँ पे डायरेक्ट हम डेरिवेशन करेंगे। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, और इक्वेशन नंबर थर्ड से हमें क्या पता चलेगा, जो प्रेशर का इफेक्ट है लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पे वो क्या होता है। इक्वेशन नंबर थर्ड से हमें क्या पता चला, ये वाला जो टर्म है वो पॉजिटिव है क्योंकि V वेपर जो है वो V लिक्विड से ग्रेटर है। इसका मतलब ये है कि जब हम प्रेशर में इंक्रीज करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट्स में इंक्रीज होगा लिक्विड के, और जब हम डिक्रीज करेंगे प्रेशर में तो जो बॉइलिंग पॉइंट है लिक्विड का वो डिक्रीज होगा। दैट इज वाई फूड इज कुक फास्ट इन प्रेशर कुकर। इसलिए जो प्रेशर कुकर है उसमें फूड जो है वो फास्ट कुक होता है क्योंकि प्रेशर इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।